मेष राशि मार्च 2026 पूर्वार्ध मध्यम उत्तरार्ध श्रेष्ठ रहने वाला है। दर्शक मित्रों, मैं पंडित राजेश दवे, वैदिक ज्योतिष परामर्श केंद्र जोधपुर से। मेष राशि का स्वामी मंगल मेष राशि वाले जातकों के लिए मार्च के अंदर क्या क्या होने वाला है, कई प्रकार की महत्वपूर्ण घटनाएं इस माह के अंदर होने वाली है। विविध घटनाओं से आप रूबरू होने वाले हैं। दर्शक मित्रों, मेष राशि का जो स्वामी है वो मंगल है, तो कुंडली आपके समक्ष पड़ी है। पराक्रम स्थान के अंदर गुरु गोचर कर रहा है, पांचवें घर के अंदर केतु कर रहा है और चार ग्रहों की युति बुध, राहु, मंगल और सूर्य कहां पर आय स्थान के अंदर गोचर कर रहा है। शुक्र और शनि व्यय स्थान के अंदर मीन राशि के अंदर गोचर कर रहे हैं। दो ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं मार्च महीना के अंदर। सर्वप्रथम शुक्र है वो 1 तारीख को मीन राशि में आ गया है और सूर्य जो है वो 14 तारीख को मीन राशि में आने वाला है। तो उस समय शुक्र, सूर्य और शनि की युति भी 3 ग्रहों की युति रहेगी मीन राशि के अंदर। बुध है वो 14 तारीख को अस्त हो जाएगा। देवगुरु बृहस्पति है वो भी वक्रित है, 11 तारीख को मार्गी होने वाला है और शनि है वो 4 तारीख को अस्त हो जाएगा। यह ग्रहों की स्थिति है। तो सर्वप्रथम मैं आपको कुछ तारीखें बताता हूं। इन तारीखों में आप सावधान रहे और सचेत रहे। मेष राशि वालों को मैं जो डेट बता रहा हूं, इन डेटों में थोड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। कौन सी तारीख है? 1, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 27, 28 एवं 29 तारीख मेष राशि वालों के लिए खराब और कष्टदायक रहने वाली है। इस मार्च माह के अंदर चंद्र ग्रहण भी है। मार्च माह के अंदर भारतीय नववर्ष का शुभारंभ भी होने वाला है। तो सभी मेष राशि वाले जातकों को भारतीय नववर्ष की मंगलमय शुभकामना प्रदान करता हूं। दर्शक मित्रों, व्यापार, प्यार, अपनत्व, हेल्थ की दृष्टि से यह महीना कैसा रहेगा? आइए सर्वप्रथम हम व्यापार की दृष्टि से विचार करते हैं, कार्य क्षेत्र की दृष्टि से विचार करते हैं। तो लग्न का स्वामी है और 8वें घर का स्वामी है, वो कहां बैठा हुआ है? सूर्य के साथ में लाभ भाव के अंदर बैठा हुआ है, आय स्थान के अंदर बैठा हुआ है। तो यह कहीं न कहीं सफलता का कारक बता रहा है, यानी सफलता देने वाला मंगल है, वो लाभ भाव में है। तो बड़ी सफलता, कई प्रकार की श्रेष्ठ और उत्तम सफलता को देने वाला यह समय रहने वाला है। आप यदि विज्ञान क्षेत्र के अंदर काम करते हैं, आप ज्योतिष क्षेत्र के अंदर काम करते हैं, तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपको मान और सम्मान की प्राप्ति होगी। व्यापार के अंदर आपको नया काम मिलने का योग आ रहा है। लेकिन मैंने शुरुआत में बताया पूर्वार्ध यानी 11 तारीख तक थोड़ा मध्यम संघर्ष वाला समय रहेगा और 11 के बाद में निरंतर व्यापार के अंदर प्रगति आपकी बनी रहेगी। नए काम का योग बन रहा है। जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, कोई योजना बना के आप चल रहे थे, ये योजना साकार नहीं हो रही थी, तो योजना साकार होने का समय भी मार्च महीने में आने वाला है। देखिए, यदि आप कोई धातु का काम करते हैं, पित्तल, तांबा, लोहा, चांदी, तो उनके लिए भी यह मार्च महीना अच्छा रहने वाला है। श्रेष्ठ धन की प्राप्ति कराने वाला रहेगा। यानी धातु संबंधी व्यापार करने वाले या आप मशीनरी संबंधी भी काम करते हो, ऐसे लोगों के लिए मार्च महीने के अंदर कई प्रकार की सफलता देने वाला रहेगा। पुराना धन आपको प्राप्त हो सकता है। लेकिन शेयर मार्केट के अंदर यदि आप काम करते हो तो आपको विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी। जरूर उसके अंदर थोड़ा नुकसान का योग बन रहा है, लेकिन लाभ कब होगा? मार्च माह के अंदर 20 तारीख तक शेयर मार्केट के अंदर, सट्टे बाजार के अंदर नुकसान का सामना आपको करना पड़ सकता है। लेकिन 21 तारीख से
बाद में आपको श्रेष्ठ और अच्छे फल को प्राप्त कराने वाला शेयर मार्केट रहेगा। यदि आप सरकारी सेवा के अंदर कार्य करते हैं, नौकरी करते हैं, तो नौकरी वालों के लिए थोड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है आप जिनके साथ में काम करते हैं उनके साथ में आपका मनमुटाव बढ़ सकता है, कलह का वातावरण थोड़ा बढ़ सकता है। इसलिए आपके आसपास में काम करने वाले लोग हैं, उनसे आपको मधुरता पूर्वक व्यवहार बनाना पड़ेगा। उसमें भी 14 तारीख से लेकर 25 तारीख तक विशेष आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, अन्यथा आपके ऊपर कोई झूठा आरोप भी लग सकता है, आपके ऊपर कोई कलंक लग सकता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए, व्यय भाव के अंदर शुक्र है वो उच्च का है, और कहाँ का है? धन भाव का मालिक उच्च का होकर बैठा हुआ है, सप्तम भाव का मालिक उच्च का होकर बैठा हुआ है, और वो 25 तारीख तक मीन राशि में रहेंगे, उसके बाद में मेष राशि के अंदर परिवर्तित हो जाएंगे। इसलिए 25 तारीख तक यदि आप विदेश संबंधी काम करते हो, विदेश जाना चाहते हो, तो आपके लिए उत्तम और श्रेष्ठ रहने वाला है। विदेश से आपको लाभ होगा, लेकिन साथ में शनि का भ्रमण है, शनि और शुक्र की युति है, तो क्या नुकसान दे सकता है? आपको कागजी संबंधी समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। डॉक्यूमेंट, कोई डॉक्यूमेंट आपका गलत हो तो आपको नुकसान विदेश के अंदर दे सकता है। यदि आपका कामकाज श्रेष्ठ क्लियर है तो कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। विदेश के अंदर आपको सफलता और उन्नति की प्राप्ति होने वाली है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखते हैं तो स्वास्थ्य की दृष्टि से यह समय अच्छा रहने वाला है। बड़ा चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है, लेकिन परिवार की चिंता आपको ग्रसित करेगी और परिवार के कारण आपको बार बार अस्पताल के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। दूसरों की समस्या आपके ऊपर परेशानी का कारक बन सकती है। स्वयं की स्थिति इतनी खराब स्वास्थ्य की दृष्टि से नहीं रहेगी। छोटी मोटी बीमारी जैसे अनिद्रा, नींद में कमी रहना, आंखों के अंदर जलन होना या पेट यानी पाचन शक्ति संबंधी समस्या जरूर आपको परेशान कर सकती है। इसलिए आपका खान पान सही होना चाहिए और आपकी दिनचर्या सही होनी चाहिए, तो बड़ी बीमारी का योग नहीं है। अब हम विचार करते हैं परिवार की दृष्टि से यह मार्च 2026 मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। तो देखिए, 7वें घर का मालिक उच्च का है, पराक्रम स्थान के अंदर गुरु बैठा हुआ है, और गुरु भी मार्गी हो जाएगा। कब? 11 तारीख के बाद में। तो 11 तारीख तक जरूर भाई बहन से आपका मनमुटाव रह सकता है, लेकिन 11 तारीख के बाद में भाई बहन से भी अच्छा रहेगा। जीवन साथी के साथ में आपका संबंध अच्छा और श्रेष्ठ रहने वाला है। उसके अंदर भी परिवार के अंदर जरूर जीवन साथी के साथ में आपको वार्तालाप निरंतर बनाए रखना है, अन्यथा यदि आप कम वार्तालाप रखोगे तो उनके मन में कोई शंका, वहम उत्पन्न हो सकता है, वो आपके लिए मध्यम रहेगा। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं, लगाव है आपका, या किसके साथ में आपका प्रेम संबंध है, उनके लिए इतना श्रेष्ठ और उत्तम नहीं है। 25 तारीख के बाद में जब शुक्र मेष राशि के अंदर आ जाएगा तब अच्छा रहेगा, आपकी स्वयं की राशि में आएगा। लेकिन 25 तारीख तक जिसका लव मैरिज आदि का योग बन रहा है, उन लोगों को सावधान और सचेत रहने की आवश्यकता है, अन्यथा क्या होगा? आपके ऊपर गलत कलंक लग सकता है, मनमुटाव बढ़ सकता है और संबंध समाप्त हो सकते हैं। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। 5वें घर के अंदर केतु बैठा हुआ है, सूर्य की भी दृष्टि है, मंगल की भी दृष्टि है, बुध की भी दृष्टि है 5वें घर के ऊपर। तो आपकी संतान के विवाह का योग मार्च के 10 तारीख बाद में उत्तम और श्रेष्ठ बन रहा है। यदि आपके स्वयं का विवाह भी नहीं हो रहा है तो मार्च में विवाह का योग भी बन रहा है। अब हम विचार करते हैं विद्यार्थियों की दृष्टि से। विद्यार्थियों की दृष्टि से यह समय कैसा रहेगा? तो विद्यार्थियों की दृष्टि से यह समय मिला जुला असर रहेगा, यानी न आपको ज्यादा लाभ होगा न ज्यादा आपकी हानि होगी। लेकिन 15 दिन
तक यह मध्यम रहने वाला है। 15 दिन के बाद में जरूर आपको थोड़ी विद्या के अंदर सफलता मिलेगी, और जब गुरु मार्गी हो जाएगा 11 तारीख के बाद में, तब से और यानी 11 तारीख या 15 तारीख से और विद्यार्थियों को, मेष राशि वाले विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है। यदि आप विदेश के अंदर अध्ययन करना चाहते हो तो भी 11 तारीख के बाद में विदेश के अंदर अध्ययन करने का योग बन रहा है। जो गुरु है वो पराक्रम स्थान के अंदर मार्गी हो जाएगा मिथुन राशि के अंदर, तो वो आपको विद्या के अंदर सफलता को प्रदान कराने वाला रहेगा। अब मैं आपको बताता हूं किन किन बातों को आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। एक है वो आपके संतान है, संतान से आपको थोड़ा सचेत और सावधान रहना पड़ेगा, उनके ऊपर आपको वॉच करना पड़ेगा, अन्यथा आपका संतान गलत रास्ते पे जा सकता है, संतान रास्ते से भटक सकता है। उसकी चिंता इस माह के अंदर जरूर आपको सताएगी। दूसरा, आपको मैंने शेयर मार्केट का बताया, शेयर मार्केट के अंदर आपको ज्यादा रिस्क नहीं लेनी है, ज्यादा आपको उतावलापन नहीं दिखाना है, यानी सट्टा और शेयर, उससे जरूर इस माह के अंदर आपको सावधान और सतर्क रहना है। तीसरा है वो आपको धन देते वक्त भी सावधानी रखनी है, किसको धन उधार देना किसको नहीं देना उसका विचार करके ही आपको करना है, अन्यथा आपका पैसा फंस सकता है। क्योंकि मार्च महीना के अंदर व्यापार की दृष्टि से भी समय अच्छा है, महत्वपूर्ण है, विविध प्रकार की घटनाएं घटित हो सकती है। अब देखिए इस माह के अंदर चंद्र ग्रहण हो रहा है और सूर्य ग्रहण है वो 17 फरवरी को हुआ, वो भारत के अंदर दृश्यमान नहीं होगा, लेकिन जब शास्त्र कहता है दो ग्रहण पास में होते हैं, नजदीक में होते हैं, तो कई प्रकार की विघटनकारी शक्तियां हावी होती है। इसलिए मेष राशि वालों को भी थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी, अन्यथा आकस्मिक नुकसान का योग भी करवा सकता है। क्योंकि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जब पास में होते हैं तब विस्फोटक स्थिति विश्व के अंदर भी उत्पन्न होती है और अपने जीवन के अंदर भी कभी कभी उत्पन्न होने का चांस बन रहा है। इसलिए मेष राशि वालों को चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का प्रभाव भी कुछ दिखाई पड़ेगा, इसलिए सचेत और सावधानी पूर्वक प्रत्येक कार्य आपको करना है। अब हम उपाय के ऊपर विचार करते हैं, मेष राशि वालों को क्या उपाय करना चाहिए। मेष राशि का जो स्वामी है वो कौन क्या है, मंगल है। अब शनि 12वें चल रहा है, शनि की पनौती भी चल रही है, इसलिए आपको हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करना चाहिए एवं हनुमान जी महाराज की उपासना करनी चाहिए। शनिवार के दिन पीपल के जल वृक्ष के अंदर आपको जल चढ़ाना है, पीपल की 7 परिक्रमा करनी है और संभव हो तो पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसके 108 बार नाम जप करना है। ग्रहण है तो आपको सफेद वस्तु का और लाल वस्तु का दान करना है, सफेद धान्य का दान करें, सफेद वस्त्र का दान करें, लाल धान्य एवं लाल वस्त्र का दान करें तो ग्रहण का प्रभाव भी आपके ऊपर कम रहेगा। देखा जाए तो मार्च माह के अंदर कई महत्वपूर्ण योजनाएं आपके साथ में होने वाली है, यानी आप काफी लंबे समय से कई योजनाएं बना रहे थे, ये सब योजनाएं साकार होगी और आपको निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाने में यह ग्रह आपको सहायता करने वाले हैं। लेकिन सकारात्मकता जीवन के अंदर बहुत जरूरी है, जितनी आप सकारात्मकता रखोगे, जितने अच्छे लोगों के साथ में आप व्यवहार रखोगे, उतना आपके लिए श्रेष्ठ और उत्तम रहने वाला है। अस्तु, जय श्री राम।